जय हिंद। मैं राकेश और पीएससी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर में अगले वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 से संबंधित प्रश्न। हमें पहले ध्यान रखना है एक बात कि प्रत्येक 7 दिन में समान दिन होता है। इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यदि किसी माह 3 तारीख को मंगलवार हो तो मान लीजिए किसी माह के 3 तारीख को मंगलवार है। अगर यहां पर 3 तारीख को मंगलवार है, अगर किसी माह के 3 तारीख को मंगलवार है तो 3 में 7 जोड़िए तो आएगा 10, अर्थात 10 तारीख को भी मंगलवार होगा। 3 में 7 जोड़िए तो आएगा 10, अर्थात 10 तारीख को भी मंगलवार होगा। 10 में 7 जोड़िए तो आएगा 17 तारीख, अर्थात 17 तारीख को भी मंगलवार होगा। 17 में 7 जोड़िए तो आएगा 24, अर्थात 24 तारीख को भी मंगलवार होगा। 24 में 7 जोड़िए तो आएगा 31, अर्थात 31 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 7 दिन में समान दिन होते हैं। अर्थात यहां पर 3 तारीख को मंगलवार है तो 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख को भी मंगलवार होगा। इसी को हम वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं। यदि किसी माह के 24 तारीख को मंगलवार हो तो, अब समझिए, मान लीजिए किसी माह के 24 तारीख को मंगलवार है तो 24 तारीख को यदि मंगलवार है तो 24 तारीख से 7 घटाइए, अर्थात 7 दिन पहले भी मंगलवार होगा। 24 तारीख से 7 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 17, अर्थात 17 तारीख को भी मंगलवार था। 17 से 7 घटाइए तो आ जाएगा 10, अर्थात 10 तारीख को भी मंगलवार था। 10 से 7 घटाइए तो आ जाएगा 3, अर्थात 3 तारीख को भी मंगलवार था। 24 में 7 जोड़िए तो आ जाएगा 31, अर्थात 31 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक 7 दिन में समान दिन होते हैं। इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चलिए, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार हो तो, यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार हो तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। प्रश्न में दिया है यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार है, तो ध्यान दीजिएगा 4 तारीख को दिया हुआ है कि 4 तारीख को शुक्रवार है,
यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसी माह के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4 तारीख को शुक्रवार है, साथ साथ जोड़ते जाइए, 4 और 7 होता है 11, तो 11 तारीख को भी शुक्रवार होगा। 11 में 7 जोड़िए तो होगा 18, 18 तारीख को भी शुक्रवार होगा। 18 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 25 तारीख, अर्थात 25 तारीख को भी शुक्रवार होगा। तो हमारा आंसर आएगा 25 तारीख को भी शुक्रवार होगा। मान लीजिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार हो तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर हम इसी प्रकार से निकालेंगे, 4 तारीख को शुक्रवार, 7 जोड़ेंगे 11 तारीख को शुक्रवार, 7 जोड़ेंगे 18 तारीख को शुक्रवार, 7 जोड़ेंगे तो 25 तारीख को भी शुक्रवार। अब यहां पर 25 में अगर यदि हम 7 जोड़ते हैं तो 25 में 7 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर हो जाता है 30, 6 जोड़ने पर हो जाता है 31, 7 जोड़ने पर नया महीना आ जाता है। तो इससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपली 25 से 3 दिन काउंट कीजिए और 28 में पहुंचना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए है 26 तारीख, ये मान लीजिए है 27 तारीख और ये है आपका 28 तारीख। तो यहां से सिंपली डे को काउंट कर दीजिए। 25 तारीख को शुक्रवार है तो 26 को होगा शनिवार, रविवार और ये आ जाएगा आपका आंसर सोमवार। यहां से सिंपली एक एक दिन काउंट कर लीजिए क्योंकि आपको 28 तारीख का डेट निकालना था। मान लीजिए यही प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता, यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार हो, यदि किसी माह के 4 तारीख को शुक्रवार हो और हमें निकालना है तो बताइए 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सिंपली यहां पर आप ऐसा निकाल सकते हैं कि 4 तारीख को शुक्रवार है, 7 दिन बाद 11 तारीख को शुक्रवार, 18 तारीख को शुक्रवार और यहां पर हमने देख लिया कि 18 के बाद 25 तारीख को शुक्रवार। तो जस्ट इसके एक दिन पहले, 25 के एक दिन पहले अर्थात 24 को हो जाएगा शुक्रवार के एक दिन पहले, ये हो जाएगा आपका गुरुवार। तो इस प्रकार से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम 18 तक निकालते और एक एक दिन जोड़ते चल जाते, वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी माह के 27 तारीख को, यदि किसी माह के 27 तारीख को सोमवार हो तो उसी माह के 2 तारीख, उसी माह के 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यदि किसी माह के 27 तारीख को सोमवार था तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी माह के 27 तारीख को सोमवार था तो यहां पर हम 7 दिन माइनस करेंगे, अर्थात 27 में से 7 गया, 20 तारीख को भी सोमवार होगा। 20 में से 7 गया अर्थात 13 तारीख को भी सोमवार था। 13 में से 7 गया, यह आएगा 6, अर्थात 6 तारीख को भी सोमवार था। हमें निकालना है 2 तारीख। अब 6 से एक एक दिन पीछे जाइए, 6 से एक दिन पहले होगा 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख और 2 तारीख। ध्यान दीजिएगा, अब 6 तारीख को भी सोमवार है, 6 तारीख को भी सोमवार है, तो सोमवार के जस्ट एक दिन पहले होगा रविवार,
रविवार के एक दिन पहले होगा शनिवार, शनिवार के एक दिन पहले होगा शुक्रवार, और शुक्रवार के एक दिन पहले होगा गुरुवार। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा गुरुवार। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि अक्टूबर माह के 2 तारीख को शनिवार हो तो, यदि अक्टूबर माह के 2 तारीख को शनिवार हो तो इस माह में कितने मंगलवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है। यहां दिया है अक्टूबर माह, तो सबसे पहले यदि हम अक्टूबर माह की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में 31 का दिन होता है, 31 दिन होते हैं। अक्टूबर माह की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर माह में कुल 31 दिन होते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, यदि अक्टूबर माह के 2 तारीख को शनिवार है, समझते हैं अक्टूबर माह के 2 तारीख को शनिवार है, यहां से साथ साथ जोड़ते जाइए, 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, साथ साथ जोड़ेंगे तो 2 और 7 होगा, 9 तारीख को भी शनिवार, 9 तारीख को भी होगा शनिवार, 9 तारीख को भी होगा शनिवार। 9 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 9 7 16, 16 तारीख को भी होगा शनिवार। 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 23, यह आ जाएगा आपका शनिवार। 23 में भी 7 जोड़ेंगे तो 23 और 7 हो जाएगा 30, अर्थात ये हो जाएगा शनिवार। अर्थात यहां पर 31 का महीना है, अर्थात एक दिन जस्ट बाद 31 तारीख को होगा शनिवार के बाद ये होगा आपका रविवार। अब ध्यान दीजिएगा, 2 तारीख के जस्ट पहले आएगा आपका 1 तारीख, शनिवार के जस्ट एक दिन पहले होगा शुक्रवार। हमें यहां काउंट करना है कि इस महीने में कितने मंगलवार होंगे। अब नोटिस कीजिए आप कि देखिए 1 तारीख के जस्ट बाद आ गया 2 तारीख, 2 के बाद आएगा 3 तारीख, 4 तारीख, तो 3 तारीख को होगा आपका रविवार, 4 तारीख को होगा आपका 3 तारीख को होगा आपका 3 तारीख को होगा रविवार, 3 तारीख को रविवार, 4 तारीख को होगा आपका सोमवार, और 5 तारीख को होगा आपका पहला मंगलवार, पहला मंगलवार। तो यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि 5 तारीख को होगा पहला मंगलवार, 5 तारीख को पहला मंगलवार। तो सीधी सी बात है कि 5 में 7 जोड़िएगा तो 5 और 7 होगा 12, 12 तारीख को दूसरा मंगलवार। 12 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 तारीख को तीसरा मंगलवार। 19 में 7 जोड़ेंगे आएगा 26, 26 को अगला मंगलवार, चौथा मंगलवार। और 26 में 7 जोड़ेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 के बाद 1 2 अगले महीने आ जाएगा, अर्थात यहां पर कुल 4 मंगलवार आए, 1 2 3 4। और हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे, देखिए 2 तारीख के एक दिन पहले 1 तारीख को शुक्रवार हो गया, अर्थात यहां कोई मंगलवार मिला ही नहीं। यहां पर 2 तारीख और 9 तारीख के बीच पहला मंगलवार होगा, 9 तारीख और 16 तारीख के बीच दूसरा मंगलवार होगा, यहां पर पहला मंगलवार, यहां पर दूसरा मंगलवार। 16 और 23 तारीख के बीच तीसरा मंगलवार,
23 और 30 तारीख के बीच चौथा मंगलवार, और 23 तारीख के एक दिन बाद, 30 तारीख के एक दिन बाद अगर 31 तारीख अरे रविवार, तो यहां भी काउंट हो जाता है कि 4 मंगलवार। या हमने पहला मंगलवार का डेट फाइंड आउट कर लिया और साथ साथ जोड़ते चले गए, तो हमें प्राप्त हो गया कि अक्टूबर माह में कुल 4 मंगलवार है। तो हमारा आंसर है 4 मंगलवार। तो इस प्रकार से इस वैरायटी के प्रश्नों को हम डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।